संबंधित कुछ हिंट आपको दी गई थी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का कितना क्षेत्रफल होगा और इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना 20 रुपए हो तो उसका खर्च भी ज्ञात करना है। पहले हम इससे संबंधित जो बीमारी दी गई है उसको नोट कर लेते हैं। लंबाई कितनी दी गई है? प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई, प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई दी गई है 1.5 मीटर। इसके बाद प्लास्टिक के डिब्बे की चौड़ाई दी गई है 1.25 मीटर। इसके बाद उसकी जो गहराई है डिब्बे की गहराई, यदि नीचे जाएंगे तो गहराई का काम करेंगे, यदि ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊंचाई का काम करेंगे। जैसे कोई हम डिब्बा लिए हैं और डिब्बे में यदि हम नीचे की ओर यदि नापते हैं तो उसमें गहराई यूज हो जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर यदि नापेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी। तो गहराई कितनी है? गहराई ऊंचाई दोनों एक ही प्रकार की काम करते हैं। गहराई हो गई 65 और सेंटीमीटर। तो यहाँ सबसे पहले ये समझना है कि हमारी दो बीमाएं मीटर में दी गई हैं और जो थर्ड बीमा है वो गहराई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। और क्वेश्चन को नीचे पढ़ते हैं। जैसे इसमें 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपए हो तो खर्चा क्या करना है, तो इसका मतलब हमें जो एरिया चाहिए वो मीटर स्क्वायर में चाहिए, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। यदि यहाँ पर दिया होगा यदि इतने सेमी स्क्वायर का खर्च कितने रुपए है तो हम इस एरिया को सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो जो यानी कि गहराई है इस गहराई को हम यानी कि मीटर में चेंज कर देते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो हम जब इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो 65/100। तो जब इसमें हम 100 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। तो तीनों बीमाएं हमारी मीटर की हो गई। अब इसमें कंडीशन दी गई है कि डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है और तो उसका हमें कुल कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। जब ऊपर डिब्बे खुला हुआ है तो हमें ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं चाहिए। तो इसमें दो कंडीशनें हम यूज कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या यूज कर सकते हैं कि हम पूरे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो 6 बीमाएं होती हैं, 6 का 6 हमें क्षेत्रफल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, L/B करेंगे और L/B करके और पूरे 6 बीमाओं वाले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से ऊपर वाले का पृष्ठ घटा देंगे तो हमारे 5 बीमाओं का यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यदि हमें इस तरह से यूज नहीं करना है तो हम इसमें डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये डिब्बा दिया है और इस डिब्बे में हम क्या करेंगे, इसकी जो है यानी कि 4 दीवारें होंगी डिब्बे की, एक इधर होगी, एक उधर होगी, एक उधर होगी, एक इधर होगी। ठीक है, जैसे हम जहाँ कमरा है कमरे में बैठे हो तो कमरे में कितनी दीवारें हो जाएंगी? 4। इस तरफ की, सामने की और उस तरफ की। तो डिब्बे की चारों यानी कि दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि नीचे जो तल है तो तल में भी क्या होगा, L/B होगा, L/B इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस नीचे वाले जो तल का क्षेत्रफल है इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 यानी कि दीवारों का और नीचे तल का तो कितने होगी, 5 बीमाएं हो जाएंगी। तो 5 बीमाओं का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आपके लिए हैं, या तो पहले संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लो, संपूर्ण पृष्ठ में पूरी 6 बीमाएं हो गई और उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, L/B लगा करके 6 बीमाओं में से एक का घटा देंगे तो 5 बीमाएं प्राप्त हो जाएंगी। और यदि उस तरह से नहीं कराना है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, नीचे वाले तल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और हम फिर जो है यानी कि 4 भुजाओं तल को ऐड करेंगे तो हमारी 5 बीमाओं का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल से इसको लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया
सबसे पहले हमने किया कि डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो डिब्बे की जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा 2 बाहर L प्लस बी और इंटू एच या जी कुछ भी लिख सकते हो, लंबाई 2 बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई को गहराई का भी काम करेगी। तो अब यहाँ पर यहाँ लिख देंगे 2, लंबाई कितनी दी गई है 1.5, चौड़ाई कितनी दी गई है 1.25 और इंटू एच कितना दिया है 0.65। अब हम क्या करेंगे इसको यानी इनको 1.5 को 1.25 से ऐड करेंगे, 1.5 को और 1.25 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 5, 7 और 2। तो ये हो गया अपना, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो इसका इसमें सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 के 0, वहां से 1 2 से 12 और 1 13, दशमलव कितने अंकों के बाद लगा लेते 2 और इंटू इसका गुणा किया तो ये 2 दशमलव कितना हो गया 75। अब हम 2.75 में किसका गुणा करते हैं 13 का, तो 13 का गुणा करते हैं तो 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6 हो गई, 13 सब्जे कितने हो गए 91, 91 और 6 हो गया 97 के साथ हासिल हो गई 9 और 13 गुणी 26 और 26 और 9 मिलके हो जाएगा ये 35। तो ये हो जाएगा 35। दशमलव लगाएंगे 2 अंकों के बाद तो ये अपना निकल आएगा यानी कि 13.75 मीटर और स्क्वायर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब देखेंगे अब इस तरह से चार दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। अब डिब्बे के निचले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो डिब्बे के निचले भाग का क्षेत्रफल। अब जब निचले डिब्बे के किसी भी हालत का या 6 अंकों में से हम चाहे लेफ्ट का राइट का ऊपर का नीचे का किसी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L इंटू बी, क्योंकि जो डिब्बे का जो प्रत्येक कमरा हो या कोई हो तो वो कैसा होता है आयताकार होता है। तो एक फलक के लिए क्षेत्रफल हो जाएगा इसका यानी कि L इंटू बी। तो L की वैल्यू देखो कितनी दी गई है 1.5 और B की वैल्यू कितनी दी गई है 1.25। तो हम 1.25 में और हम किसका गुणा करते हैं 1.5 का गुणा करते हैं 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7 हो गई, 15 दूनी 30 और 7 37 के साथ हासिल 3 हो गई और 15 कम 15 और 3 कितने हुए 18। 2 अंकों के 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1.875। कितना हो गया बराबर में 1.875 मीटर और स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे कि डिब्बा बनाने में आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल। तो अब इसमें फर्स्ट में लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट डिब्बा बनाने में आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस तल का क्षेत्रफल जो निचला वाला भाग है उसका क्षेत्रफल। तो डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है अपना देखिए, डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकला था 35.75 और प्लस निचले वाले भाग का क्षेत्रफल कितना निकला था 1.875। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे
1.875 को, तो इसका जो कुल मिला के हो जाएगा 5 7 5 12 का हासिल 1 8 7 15 16 हासिल 1 5 1 6 1 7 और ये 3, तो जी हो गया अपना 37.625। तो जी हो जाएगा अपना 37.625 और मीटर स्क्वायर। चाहे तो हम इसको दो अंकों तक भी लिख सकते हैं, 37.63 भी लिख सकते हैं या 62 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो ही अंकों तक इसको लिखा जा सकता है। अब ये तो फर्स्ट हो गया। अब इसमें दिया गया है कि इस शीट का मूल्य यदि इस शीट का मूल्य भी ज्ञात करना है, यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना लिया 20 रुपए, तो सेकेंड पार्ट इसका शुरू होता है, यानी 1 वर्ग मीटर या 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है 20 रुपए दिया है। तो अपना कितना वर्ग मीटर निकालना, कितने का मूल्य निकालना है इसका, तो ये अपना हो जाएगा 37.625 मीटर स्क्वायर का मूल्य। तो जब इसका मूल्य निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 625 गुणा कितना कर दिया 20 का। अब हम जब इसमें गुणा करेंगे तो देखो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 2 6 12 फिर 2 हासिल 1 2 7 14 15 5 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 एक जीरो को लगा दो, दशमलव देखते कितने अंकों बाद हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 तो यहाँ हो जाएगा, तो ये अपना मिलेगा 752 रुपए 50 पैसे। तो ये इसका मूल्य निकाल दिया। अब चाहे तो उसको जैसे अभी हमने जो पहला करने की टेक्निक बनाई थी, संपूर्ण प्रश्न निकाल करके ऊपर वाले का छेद निकाल के भी लगा करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैसे भी इसको लगा सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 सब इसी तरह से दिए, और वैसे मैंने इसके सारे सॉल्यूशन जो है आपके ग्रुप पे भेज दिए गए हैं, तो फिर भी हम इसको बता देते हैं। अब इसी तरह से हम लास्ट का क्वेश्चन और बताते हैं, बीच में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मैंने सारे सॉल्यूशन इसके आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज दिए हैं, और फिर भी इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो अपना है क्वेश्चन 8, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। इसमें कारबीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक सके, यानी कि सामने वाला फलक जो है लटका हुआ होगा, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नरम होगा। आधार की बीमारी दी गई है, इन बीमारों को नोट कर लेते हैं। 4 मीटर 3 मीटर ऊंचाई कितनी 2.5 मीटर है, तो वाले ढांचे को बनाने में कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। तो कपड़े की लंबाई कितनी दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 कपड़े की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर। अब यहां देखिए, हमें समझना क्या है कि हमारी कोई कार खड़ी हुई है और कार को हमें उस कपड़े से क्या करना, ढकना है, एक त्रिपाल बनाना है, और तो कितना कपड़ा लगना है। तो अब हमें देखना क्या है, जैसे जो पहला क्वेश्चन था उसका जस्ट उल्टा दिया है, तो हम जब कपड़ा उसको कार को ढकेंगे, बनाएंगे, त्रिपाल बनाएंगे, तो हमें ऊपर को कपड़ा चाहिए क्योंकि कार को ढकने के लिए, साइडों में भी चाहिए कपड़ा ढकने के लिए, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हमें कपड़ा नहीं बिछाना होगा। क्यों? क्योंकि
हमारे 5 तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम इसमें यानी कि पहले हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल करके लगाया था, अब हम इसमें संपूर्ण पृष्ठ लगा करके उसको बताते हैं। देखिए तो इसमें लिख देते हैं कपड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तिरपाल लिख दो, तिरपाल का संपूर्ण पृष्ठीय और क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 बार L इंटू बी प्लस V इंटू एच प्लस H इंटू एल। तो यहाँ देखेंगे 2 लंबाई यानी कि 2 लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, 2 चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी, 2 ऊंचाई इंटू लंबाई होगी। तो 2 4 6 कुल मिला के 6 की मान हो जाएगी। अब हम इसको फिट कर देते हैं उसमें 2, L की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 4। इसमें किया 2 तो 4 के लिए 12 हो गए, 25 के लिए कितने होंगे 75, तो 7.5 हो गए, 25 को 100 तो 100 एकम के बाद दशमलव हो गया, इतना हो गया। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 12 और 7 19, 19 और 10 कितने हो गए 29। समझे? देखो यहाँ हो गए, यहाँ हो जाएगा अपना 7 और 2 9 और ये हो गए 1 7 और 8 9 29 हो जाएगा। 29 दशमलव कितना निकलेगा 5 इंटू लगा दो, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। अब यहाँ दशमलव देखेंगे कहाँ लगेगा, एक अंक के बाद लगा देंगे तो ये अपना निकल आया 59 और जो मीटर और स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इस क्षेत्रफल में क्या है कि अपनी 6 विमाओं का पूरा क्षेत्रफल दिया है, ऊपर का नीचे का लेफ्ट का राइट का सबका दिया गया है। तो अब हमें नीचे का पार्ट तो लगाना नहीं तिरपाल में, क्योंकि तार का तिरपाल बनाना है, तो नीचे वाले तल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या लिखते हैं तिरपाल के निचले भाग का क्षेत्रफल, तिरपाल के निचले भाग का और क्षेत्रफल। जब हम निचले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी। तो L का मान कितना दिया 4 और B का मान कितना है 3, तो 4 दिया कितना हो गया 12 मीटर और स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें यानी कि कुल कपड़े की कितनी आवश्यकता होगी, जैसा कि उसमें पूछा गया है। तो इस ढांचे को बनाने में कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, तो ढांचे को बनाने के लिए तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिख देते हैं ढांचे को बनाने के लिए तिरपाल की आवश्यकता होगी, तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको नीचे वाले तल के क्षेत्रफल में घटा देंगे, बराबर तिरपाल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तिरपाल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस यानी कि निचले भाग का क्षेत्रफल, निचले भाग का क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा? घाटा तो है क्योंकि हमें नीचे कपड़ा नहीं बिछाना है काट के नीचे, तो हम क्या करेंगे 59 में से कुल क्षेत्रफल कितना निकला था 59 और निचले भाग का कितना था 12, इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 7 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 47 ये मीटर स्क्वायर अपना क्षेत्रफल होगा। इसी तरह से जो शेष इसके क्वेश्चंस हैं हम इसकी जो एक्सरसाइज की स्क्रीन इसको भेज देते हैं। ठीक है, इसकी फोटो खींच के आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल देते हैं, तो उसको लगा लेना। किसी के पास बुक्स है या नहीं है तो इसकी हम एक्सरसाइज की स्क्रीनशॉट भेज देते हैं आपको, तो इसको सॉल्व करना है। और नेक्स्ट वीडियो अपना जो होगा वो नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, उसमें हमने बेसिक
बाद नेक्स्ट